हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप लोग समझेंगे, अगर आपने NIOS की क्लास 10th में और क्लास 12th में एडमिशन ले रखा है और आप लोग TMA सबमिट करना चाह रहे हैं बट आपके TMA सबमिट नहीं हो रहे हैं, NIOS आपको एक मैसेज शो कर रहा है जिसमें कुछ इस तरीके का लिखा हुआ आ रहा है, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यू आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म दिस एक्शन। अगर इस तरीके का एक्शन आपके सामने आ रहा है जैसे ही आप अपने ऑनलाइन TMA सबमिट करने जा रहे हैं NIOS के, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, या अगर हम मोटे तौर पे एक बात कहें कि NIOS के क्या नियम हैं रिगार्डिंग TMA, क्या सारे स्टूडेंट TMA भर सकते हैं, या इस तरह की प्रॉब्लम कुछ एक स्टूडेंट के पास क्यों आ रही है जबकि कुछ लोगों के तो TMA सबमिट हो पा रहे हैं, ऐसा क्यों है। इस सब के लिए आप सभी को बेतुकी बातों को नहीं समझना है, टू द पॉइंट जो NIOS के रूल्स हैं रिगार्डिंग TMA वो मैं आपको आज इस क्लास में समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब भी आप TMA बनाने जा रहे हैं NIOS के, उससे पहले आप एक चीज़ कंफर्म करिए कि आपका जो एडमिशन है वो कौन से स्ट्रीम में हुआ है। स्ट्रीम 1 में हुआ है, स्ट्रीम 2 में हुआ है, स्ट्रीम 3 में हुआ है, या स्ट्रीम 4 में हुआ है। NIOS में 4 तरह की स्ट्रीम होती हैं, ठीक है। खैर, हम सारी स्ट्रीम की यहाँ पर डिटेल तो नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक बातें बता देता हूँ कि कौन सी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट के लिए TMA है, या आप ये भी कह सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट के TMA सबमिट होंगे और बाकी लोगों के नहीं होंगे। ध्यान से समझो एक बात को। अगर आपने लिया है एडमिशन स्ट्रीम 1 में, ठीक है, स्ट्रीम 1 के अंदर भी 2 चीज़ें होती हैं, स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 1 का ब्लॉक 2 और स्ट्रीम 1 का ब्लॉक 1, ठीक है। अगर आपका स्ट्रीम 1 का एडमिशन है तो भाई आपके लिए TMA की फैसिलिटी है, आप TMA जमा कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीम 1 वालों के लिए TMA की फैसिलिटी है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं कि स्ट्रीम 2 वालों के लिए क्या होगा, स्ट्रीम 2 वालों के लिए TMA नहीं होता है। बात करूँ स्ट्रीम 3 वालों के लिए, तो इनके लिए भी TMA नहीं होता है। स्ट्रीम 4 के लिए भी TMA नहीं होता है। दैट मीन्स केवल स्ट्रीम 1 के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्ट्रीम 1 में एडमिशन लिया है, अब स्ट्रीम 1 का चाहे कोई सा भी ब्लॉक हो, ब्लॉक 1 हो, ब्लॉक 2 हो, इनके लिए TMA एलिजिबल हैं। ये लोग TMA जमा कर सकते हैं, इनके लिए TMA का ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन जो स्ट्रीम 2 है, स्ट्रीम 3 है, स्ट्रीम 4 है, इनके लिए नहीं होता है। स्ट्रीम 2 देखो, बेसिकली मैं आपको यहीं पर समझाता हूँ। स्ट्रीम 2 क्या होती है। स्ट्रीम 2 जो होती है, स्ट्रीम 2 होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं से अनसक्सेसफुल होते हैं, मतलब किसी वजह से अपनी एग्जामिनेशन को वो लोग पास नहीं कर पाए। कौन सी एग्जामिनेशन को, क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, तो ये वाले स्टूडेंट जाके एडमिशन लेते हैं स्ट्रीम 2 में ताकि इनका साल बच जाए। जैसा कि अभी जो रिज़ल्ट आया होगा मार्च अप्रैल में, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, अगर वो बच्चे 10th या 12th में फेल होंगे तो उनको पूरा साल वेस्ट नहीं करना है। स्ट्रीम 2 में वो NIOS में एडमिशन ले सकते हैं, और ये स्ट्रीम 2 केवल उन्हीं स्टूडेंट के लिए हैं जो लोग किसी और बोर्ड से फेल होके आ रखे हैं, ठीक है। तो इन स्टूडेंट के लिए कुछ यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, जैसे कि इनके लिए TMA नहीं होगा, इनकी बुक्स जो हैं स्टडी मटेरियल वो भी नहीं आएगा। तो ये 2 चीज़ों की फैसिलिटी स्ट्रीम 2 वालों को नहीं मिलेगी, ये बात आप अच्छे से समझ लो। अगर आप लोगों ने स्ट्रीम 2 में एडमिशन लिया है, आपका आई कार्ड भी आ चुका है, और अब आप ऑनलाइन डैशबोर्ड में जा कर के, हाँ, अगर आपने स्ट्रीम 2 में एडमिशन ले लिया है और अब आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड आप लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको एक व्यू दिखता है जैसा अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट करके एक लिखा हुआ है, और इसी के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड TMA या अपलोड TMA या TMA स्टेटस। तो आप एक तरह से ये समझ लीजिए ये फैसिलिटी आपके लिए नहीं है। दैट मीन्स स्ट्रीम 2 वालों के लिए TMA नहीं होता है। तो आप अगर इस पर बार बार क्लिक भी करेंगे तो आपको ये ही मैसेज शो होगा, जैसा कि अभी यहाँ पर ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एरर 403, यू आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म दिस एक्शन। तो इस चक्कर में आपको बेवजह परेशान नहीं होना है कि आप इधर उधर फ़ोन घुमाने लग जाएं, अपना टाइम वेस्ट करें। ये NIOS आपको फैसिलिटी अलॉट ही नहीं करता है। अगर आपने स्ट्रीम 2 में एडमिशन लिया है तो आप लोग इस बात को भली भांति समझ चुके होंगे कि स्ट्रीम 2 में अगर आपका एडमिशन है तो आपको TMA नहीं जमा करना है।
या स्ट्रीम 3 में भी है या स्ट्रीम 4 में भी है। स्ट्रीम 2 तो आप लोग समझ गए होंगे। 3 क्या होता है, ये ऑन डिमांड होता है। ऑन डिमांड जो 10th क्लास में एडमिशन लेते हैं, और ये भी ऑन डिमांड होता है, बट ये क्लास 12th के लिए होता है। तो ये लोग के लिए भी सेम यही चीज़ होती है कि इनकी ना तो बुक्स आती हैं घर पे, ना इनके लिए TMA की फैसिलिटी होती है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है जो है ना, उसके रूल्स कहते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे अब जा करके कि आपके उसमें ये 403 का एरर क्यों शो हो रहा है। ठीक है, फिर भी इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम हो, जैसे कि स्ट्रीम 1 में एडमिशन ले रखा है बावजूद उसके अगर ये आ रहा है 403 एरर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। और वैसा ऐसा होगा नहीं, अगर आप स्ट्रीम 1 के एडमिशन है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके TMA अपलोड वो नहीं कर रहा होगा। आप अपना एक बार हमसे जिक्र कर सकते हैं अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।